मित्रों, ऐसे तो आपने हनुमान जी और शनिदेव को लेकर कई प्रसंग सुने होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि बजरंग बली के भय से बचने के लिए शनिदेव को स्त्री बनना पड़ा था? जी हाँ, ऐसा एक बार हुआ था। आइए जानते हैं कब। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। बता दें कि गुजरात के भावनगर के सारंगपुर में पवनपुत्र हनुमान जी का एक बहुत पुराना मंदिर है, जो कि कष्टभंजन हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में केसरी पुत्र के पैरों में स्त्री रूप में शनिदेव विराजमान है। ये तो सभी को पता है कि बजरंगबली स्त्रियों के प्रति खास आदर और सम्मान का भाव रखते हैं। ऐसे में उनके पगों के पास किसी स्त्री का होना बड़े ही आश्चर्य की बात लगती है। लेकिन इसका संबंध एक कथा से है, जिसमें बताया गया है कि आखिर क्यों शनिदेव को स्त्री रूप लेकर हनुमान जी के पैरों के पास बैठना पड़ा। मान्यताओं के अनुसार एक समय था जब दिन पर दिन शनिदेव का प्रकोप काफी बढ़ता जा रहा था। शनि के कोप से आम जनता भयानक कष्टों का सामना कर रही थी। ऐसे में लोगों ने अंजनी पुत्र हनुमान जी से विनती की कि वह शनिदेव के कोप को शांत करें। महावीर अपने भक्तों की परेशानी को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और उस वक्त श्रद्धालुओं की प्रार्थना सुनकर वह शनिदेव पर क्रोधित हो गए। वहीं जब शनिदेव को इस बात की जानकारी हुई कि हनुमान जी उन पर क्रोधित हैं और उनसे युद्ध करने के लिए उनकी तरफ आ रहे हैं, तो वे बहुत डर गए। डर के मारे उन्होंने मारुति जी से बचने के लिए स्त्री रूप अपना लिया, क्योंकि शनिदेव जानते थे कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और वह स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते। बजरंग बली जी शनिदेव के सामने पहुंच गए। शनि उस समय स्त्री रूप में थे। तब शनि ने हनुमान जी के पैरों में गिरकर माफी मांगी और भक्तों पर से अपना प्रकोप हटा लिया। उसी समय से आंजनेय जी के भक्तों पर शनिदेव का प्रकोप नहीं होता। कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु का जमावड़ा यहाँ आता है। बता दें, इस मंदिर का भवन काफी विशाल है। यह किसी किले के समान दिखाई देता है। मंदिर की सुंदरता और भव्यता देख किसी की भी आंखें खुली की खुली रह जाएं। इस कष्टभंजन मंदिर में बजरंग बली जी सोने के सिंहासन पर विराजमान हैं, जहां उन्हें महाराजाधिराज के नाम से जाना जाता है। वहां पर हनुमान जी की मूर्ति के पास वानरों की सेना दिखाई देती है। मान्यता है कि यह मंदिर बहुत चमत्कारी है तथा यहाँ आने वाले भक्तों की सारी अभिलाषाएं पूरी होती हैं। अगर किसी की कुंडली में शनि दोष हो तो वह भी इस मंदिर में आकर दूर हो जाता है। चलिए अब जानते हैं कि शनि आपके जीवन को कब कर देता है बर्बाद। शनि ग्रह का प्रभाव जिसके ऊपर भी होता है, उसका जीवन कई मुसीबतों के बीच बीतता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा कब होता है और क्यों? वहीं आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि यही शनि ग्रह कई बार आपका जीवन सही भी कर देता है। ऐसा कहा जाता है कि जन्म कुंडली में शनि 12 जगहों में जिस जगह पर होता है, उस जगह के फल के मुताबिक उस जीवात्मा पर शनि प्रभाव डालता है। बता दें, शनि जब पहले भाव में होता है तब उसकी गति धीरे होती है। आसान भाषा में बताएं तो जैसे सूर्य प्रकाश देता है, वैसे ही इस जगह पर शनि काला अंधेरा कर देता है। इस जगह में शनि के प्रवेश होते ही शोक, दुख और क्लेश पैदा होता है। वहीं अगर यही शनि जब दूसरे स्थान में प्रवेश करता है, तब काले अंधेरे से धन दौलत के स्वामी में बदल जाता है, जिसके बाद व्यक्ति को हर तरह के भौतिक सुख मिलते हैं। लेकिन उसी वक्त मनुष्य अपनों से दूर भी हो जाता है। इसके साथ ही यदि तीसरे स्थान की बात की जाए तो इस जगह में शनि आने पर मनुष्य पराक्रमी और साहसी बनता है, जिससे उनके भीतर हर परेशानी से लड़ने की हिम्मत मिलती है। वो कहते हैं कि जब शनि चौथे स्थान पर आता है, तब मनुष्य के जीवन में कष्ट जन्म लेने लगते हैं। इसके साथ ही जीवन परेशानियों से भरे नर्क के बराबर बन जाता है। वहीं जब वो 5वें स्थान पर आता है, तब व्यक्ति की धार्मिक दिशा में रुचि बढ़ती है और वो मंत्रोच्चार की तरफ बढ़ता है। इस स्थान में शनि इंसान को उदासीनता भी देता है। इसके साथ ही छठे स्थान पर शनि आते ही शारीरिक पीड़ा होने लगती है। इस स्थान में आने के कारण से दैविक कष्ट भी होते हैं, और तो और पारिवारिक शत्रुता खत्म हो जाती है। वहीं अगर शनि 7वें स्थान पर हो, तब व्यक्ति का मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है, और तो और लोगों पर खुद का प्रभाव कम महसूस होता है। कई लोगों की शादियां शनि के 7वें स्थान में आने के दुष्प्रभाव से बर्बाद होती हैं। इसके साथ ही जब भी शनि किसी व्यक्ति के जीवन में 8वां स्थान लेता है, तो भोग विलास के चक्कर में वह मनुष्य हमेशा कंगाल रहता है। उसकी आय और खर्च करने की संतुलन शक्ति समाप्त होने लगती है। वही मनुष्य जब किसी कठिन यात्रा को भोगता है या घूम फिर कर काम करता है जिससे उसे अधिक परेशानी हो, तब समझ लेना चाहिए कि शनि उसकी कुंडली में 9वें स्थान पर है। यह स्थान भाग्य का माना जाता है।
इसके साथ ही जब शनि किसी के भाग्य में 10वें स्थान पर आता है तब उस मनुष्य को श्रम वाले कठिन कर्मों में रुचि होती है। मनुष्य इस शनि के प्रभाव से खुद के लिए एक काम वाली जगह निर्धारित करता है और उसी में लिप्त रहना चाहता है। यदि किसी के भाग्य में शनि इस स्थान पर आए तो वह व्यक्ति दवाइयों का कारक बन सकता है। इस स्थान का शनि बुद्धिमत्ता जगा देता है। व्यक्ति मेहनत करने पर वैज्ञानिक भी बन सकता है। व्यक्ति किसी भी कार्य में निपुण बन सकता है। वहीं अब हम आखिरी स्थान यानी 12वें स्थान के बारे में बताते हैं। शनि जब भी किसी के भाग्य में 12वां स्थान लेता है तब इंसान दूर दूर तक धन की प्राप्ति में और शांति की खोज में भटकता रहता है। हर वक्त व्यक्ति खुद पर एक बोझ महसूस करता है। मनुष्य हमेशा धन कमाने की चाह में रहता है। कर्ज, बीमारी और दुश्मनी से दूर भागने पर भी उसके जाल में फंसता जाता है। मित्रों, आपको बता दें कि किसी भी मनुष्य को शनि की 7.5 3 प्रकार से लगती है। पहली लग्न से, दूसरी चंद्र लग्न से और तीसरी सूर्य लग्न से। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में 30 साल में एक बार 7.5 जरूर आती है। 7.5 के समय में अच्छे काम किए जाएं तो शनि उसका अच्छा इनाम भी देता है। शनि की 7.5 मनुष्य को कंगाल बना सकती है और कार्यों के प्रति सचेत हो जाने पर, अच्छे कर्म का रास्ता अपना लेने पर मनुष्य को समाज में उच्च जगह, धन, दौलत और ख्याति दिलाकर आनंद भी प्रदान करती है। तो मित्रों, आपने जाना कि हनुमान जी के प्रकोप से बचने के लिए शनिदेव को लेना पड़ा स्त्री अवतार और शनिदेव का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।